बहू, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी ननद का घर भी टूट सकता है। काफी गुस्से में बोली माला जी अपनी बहू आंचल से। सास की बात सुन अनजान बनते हुए आंचल ने कहा, माँ जी, मैंने क्या किया? मैंने तो वही कहा जो आपने मुझसे कहा था। अगर मेरी कही हुई बात गलत है तो गलत मैं नहीं, आप होंगी। खबरदार बहू। आने दे अनूप को, आज तेरी जबान खिंचवा कर ही रहूंगी, कहते हुए गुस्से में माला जी अपने कमरे में चली गईं। आंचल लापरवाही से मुंह बनाते हुए चुपचाप जाकर अपने काम में बिजी हो गई। सास की बातों का, उसके गुस्से का आंचल के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। आज घर का माहौल बहुत ही शांत था। ऐसा लग रहा था घर में कोई है ही नहीं। डरावना सा सन्नाटा, जैसे तूफान के आने से पहले होता है। जबकि घर में आंचल, माला जी तो थे ही, बस अनूप और उसके पापा धीरेन्द्र जी ऑफिस गए हुए थे। उस दिन पूरे दिन माला जी ने आंचल से बात नहीं की। सुबह की घटना को लेकर उनके मन में गुस्सा भरा हुआ था और वो गुस्सा तब तक नहीं निकलने वाला था जब तक आंचल की जमकर फजीहत ना हो जाए। असल में सुबह माला जी की बेटी रागनी अपनी सास के साथ दवा लेने आई थी, तो थोड़ी ही दूर पर रागनी का मायका भी था। बस रागनी का ऐसे ही अपनी माँ से मिलने का मन किया तो सास को लेकर घंटे भर के लिए मायके चली आई। चाय पानी के बाद, खाना खाने के बाद बातें होने लगी। बातों ही बातों में रागनी की सास ने रागनी की माँ को ताने देते हुए कह दिया, बहन जी, दिन भर तो रागनी फोन पर ही लटकी रहती है। मैं तो इसके फोन से परेशान रहती हूँ। बिल्कुल घर परिवार पर ध्यान ही नहीं रहता। इतना सुनते ही माला जी बनावटी हंसी के साथ हंसते हुए कहती हैं, अरे बहन जी, मैं ही तो फोन करती हूँ बेटी को, बस उसका हालचाल लेने के लिए। 5-10 मिनट ही तो बातें करती है, कहाँ दिन भर लगी रहती है बेचारी फोन पर। बस इतना सुनते ही जाने आंचल को क्या हुआ कि उसने तुरंत ही कहा, नहीं नहीं माँ जी, दीदी जी की सास सही कह रही हैं। जरूरत क्या है फोन पर इतना बात करने की? दीदी, आपकी सास बिल्कुल सही है। जितना फोन पर बात करोगी उतना तो घर परिवार पर ध्यान दो। काम पर ध्यान दोगी तो कुछ आगे बढ़ोगी। ये क्या फालतू में फोन पर लटकी रहती हो? अरे 10 दिन में कभी एक दिन बात कर लिया करो, है कि नहीं माँ जी? आंचल ने माला जी की ओर मुंह करके पूछा। रागनी हैरानी से अपनी भाभी का मुंह देखने लगी। कभी अपनी सास को देखती, कभी भाभी को देखती। भाभी की बातें सुन रागनी की सास तो खुश हो गई, लेकिन माला जी गुस्से में तनतना उठी थी। तभी रागनी की सास ने माला जी से कहा, देखा बहन जी, आपकी बहू तो बहुत समझदार है, तुरंत ही बात को समझ गई। माला जी कुछ कहती इससे पहले ही आंचल फिर से बोल पड़ी, अरे नहीं माँ जी, ये जो मैंने बातें बोली है ना, ये मैंने अपने मन से नहीं बोली। मुझे कहाँ इतनी अकल है। ये तो मुझसे माँ जी ने कहा था, जो मैंने दीदी को बोल दिया। मैं भी अपनी माँ से बस 5-10 मिनट के लिए ही बातें करती हूँ, लेकिन माँ जी को लगता है कि मैं दिन भर फोन पर लगी रहती हूँ। जो बातें माँ जी ने मुझसे कही थी वही बातें मैंने दीदी को कह दी। भाई माँ जी तो गलत नहीं कह सकती हैं, है कि नहीं माँ जी? अब माला बेचारी क्या करें, बेटी की सास के आगे बहू को कुछ कह भी तो नहीं सकती। लेकिन बहू की बातें उन्हें कांटों की तरह लगी थी और इसी बात का गुस्सा लेकर वो मुंह फुलाए बैठी थी और आज शाम होने का इंतजार कर रही थी, ताकि जल्दी से शाम को अनूप और धीरेन्द्र जी घर आए, फिर बहू की सारी हरकतें बताकर बहू को सबके सामने खरी खोटी सुना सकें, उसे बेइज्जत कर सकें। तभी तो जाकर माला जी के दिल को सुकून मिलेगा। जैसे तैसे तो माला जी का दिन कटा। शाम हुई। शाम को जैसे ही अनूप और धीरेन्द्र जी आए, माला जी एकदम साक्षात दुर्गा जी का रूप रखे अनूप से कहती हैं गुस्से में, अनूप, समझा तो अपनी पत्नी को, इसकी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेहमानों के सामने मुझे बेइज्जत करने से बाज नहीं आती है। अरे भाग्यवान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हो गया?
हाँ माँ, क्या बात है? इतनी क्यों गुस्से में हो? बात तो बताओ। बुलाओ अपनी पत्नी को, पूछो उससे कि उसने तुम्हारी बहन के सास के सामने तुम्हारी माँ की कितनी बेइज्जती की है। पूछो। ना ही अनूप को कुछ समझ में आ रहा था और ना ही धीरेन्द्र जी को। अनूप ने आंचल को आवाज़ दी। पति की आवाज़ सुन आंचल भी आ गई। क्या बात है अनूप, आपने मुझे बुलाया? एक बार फिर से अनजान बनते हुए बोल पड़ी आंचल। हाँ आंचल, ये माँ इतने गुस्से में क्यों है? आंचल ने माँ जी की ओर देखा। एकदम विकराल रूप लिए माँ जी लगातार उसे ही घूर रही थीं। माँ जी का गुस्सा देख मन ही मन मुस्कुरा पड़ी आंचल। फिर बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, पापा जी, अनूप, मुझे नहीं पता माँ जी को क्या हो गया है। बस इतना सुनते ही गरज पड़ी माला जी। नहीं पता तुझे? बताऊं मैं? आज सुबह जब बेटी और उसकी सास आई थी तो क्या बोला था तुमने उनके सामने? माँ जी, क्या बोला था मैंने? मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी बात की है या ऐसी गलती की है जो आप इतना गुस्सा हो। पापा जी, मैंने तो दीदी से वही कहा जो माँ जी ने मुझसे कहा था। असल में मैं जब भी अपनी मम्मी से बातें करती तो जाने क्यों माँ जी चिढ़ जाती। मेरी मम्मी का फोन देखते ही ये मुंह बनाने लगती हैं, बिना बात के ही गुस्सा करने लगती हैं। ये चाहती हैं मैं अपनी मम्मी से बातें ना करूं। 5 मिनट की बात को 1 घंटे का बताती हैं और अक्सर मम्मी के फ़ोन को देखते ही मुझसे कहती हैं, बहू, इतना फ़ोन पर बात करना ठीक नहीं होता है। जितना फ़ोन पर बात कर रही हो, इससे अच्छा घर परिवार पर ध्यान दो। जिंदगी में कुछ आगे बढ़ोगी, तरक्की करोगी। कोई सिलाई कढ़ाई का काम सीख लो, 2 पैसे हाथ में आएंगे। ये क्या दिन भर फ़ोन पर लटकती रहती हो? माँ जी जानबूझकर इतना तेज फ़ोन पर बोलती कि मेरी माँ बेचारी फ़ोन रख देती और इनके डर से वो जल्दी फ़ोन भी नहीं करती। और ऐसा करते करते आखिरकार मेरी माँ इनके डर से मुझसे बात ही नहीं करती कि कहीं तुम्हारी सास नाराज़ ना हो जाए, तुम्हें कुछ कह ना दें। और खुद तो माँ जी दिन भर फ़ोन पर लटकती रहती हैं। जब दीदी की सास ने भी फ़ोन की बात छेड़ी तो मैंने भी माँ जी की यही बातें बोल दी दीदी को। तो फिर माँ जी को बुरा क्यों लग रहा है? मैंने भी तो दीदी को यही बोला ना कि दिन भर फ़ोन पर लटकने की बजाय कुछ सिलाई कढ़ाई का काम सीख लो, 2 पैसे हाथ में रहेंगे। क्या गलत बोल दिया मैंने? आंचल की बात सुन धीरेन्द्र जी माला जी को देखते हैं। गुस्सा अभी भी उनके चेहरे पर था। आंचल ने आगे कहा, पापा जी, बस मैं अपनी माँ से बातें करूं तो घर में बर्बादी होती है और माँ जी दिन भर फ़ोन पर दीदी के साथ लटकी रहती हैं तो उससे घर की बर्बादी नहीं होती। मैंने भी तो उनका घर ही बचाया ना, जैसे माँ जी ने मेरा बचाया था। आंचल की बातें सुन अनूप और धीरेन्द्र जी दोनों ही माला जी को देखने लगे। अनूप ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन धीरेन्द्र जी ने कहा, माला, ये क्या है? तुम्हारी वजह से समधन जी बहू से बातें नहीं करती हैं। तुम अपनी हरकतों से रिश्तेदारों तक को परेशान करके रखी हो। बताओ ये क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में? तुम्हें अपनी बेटी के लिए तो बहुत बुरा लग रहा, बहू के लिए सोचा है तुमने? आज जब बेटी की सास ने फ़ोन को लेकर बात बोल दी तो फिर तुम्हें बहुत बुरा लगा। तुमने कभी बहू की माँ के बारे में सोचा? 10-15 दिनों से तुम्हारे डर से उन्होंने बेटी से बात करना बंद कर दिया है, यही सोच के ना कि फ़ोन करने पर कहीं तुम बवाल ना कर दो, उनकी बेटी को परेशान ना करो। अरे इंसान से नहीं तो कम से कम भगवान से डरो। कितनी बार तुम्हें समझाया माला कि सब कुछ करना, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाना, किसी की हाय मत लेना। उसी का नतीजा है कि जो तुमने अपनी बहू के साथ किया है, जो तुम अपनी बहू के साथ चाहती थी, वही तुम्हारी बेटी और तुम्हारे साथ हो गया। और कौन से पैसे कमाना चाहती हो बहू से? मेरी कमाई कम पड़ रही है? बेटे की कमाई कम पड़ रही है जो तुम्हें बहू की कमाई का भी लालच है? दिन भर घर के काम करती है, थक जाती है, अगर 5 मिनट 10 मिनट अपनी माँ से बातें कर ली तो तुम्हें क्या चिढ़ होती है? अब तो सारा पासा ही पलट चुका था। माला जी को विश्वास ही नहीं था
कि बहू इतना भी तेज है कि एक ही पल में सारी बाजी पलट दी। कहाँ माला जी बहू को सबक सिखाने चली थी और कहाँ खुद ही सबक लेकर बैठ गई। ऊपर से बहू बेटे के सामने बेइज्जत होना पड़ा, वो अलग से। बहू बेटे के सामने पति की डांट सुनकर माला जी की आंखों में आंसू आ गए। सास का बना हुआ मुंह देखकर आंचल चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सास के लिए उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा उसे अपनी माँ के लिए लग रहा था, जो माला जी के कलेश के चलते अपनी बेटी से बात करना भी बंद कर दी थी। इसलिए समय रहते ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था।